सलीमान के चरवाहे और भेड़िए की हुकमत आमूज हिकायत। कहा जाता है कि हजरत सलीमान बिन दाऊद सलाम के ज़माने में एक चरवाहा था जो हजरत सलीमान की भेड़ों की निगहबानी करता था। एक दिन अचानक एक भेड़िया उसके पास आया और कहने लगा, मुझे एक भेड़ दे दो। चरवाहा हैरान हुआ और जवाब दिया, ये भेड़ें मेरी नहीं, हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम की मुल्कियत हैं। मैं तो सिर्फ मुहाफिज हूँ। भेड़िया बोला, तो फिर हजरत सलीमान से जाकर इजाजत ले आओ। अगर वो मुझे इजाजत दें तो मैं एक भेड़ ले लूंगा। चरवाहे ने अंदेशा जाहिर किया, अगर मैं चला गया तो तुम इन भेड़ों पर हमला ना कर देना। भेड़िया हंस पड़ा और कहने लगा, जब तक तुम वापस ना आ जाओ मैं खुद इन भेड़ों की निगरानी करूंगा। अल्लाह ना करे कि मैं खयानत करूं, लेकिन अगर की तो कयामत से करीब आने वाले दौर की उस आखिरी उम्मत का फर्द बन जाऊं। यानी वो ज़माना जिसमें मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान होंगे, ईमान कमज़ोर, अखलाक ज़वाल पजीर और धोखा आम होगा। चरवाहा इस बात पर राज़ी हो गया और रवाना हुआ। रास्ते की 3 निशानियां। चरवाहे ने रास्ते में 3 अजीब मनाजिर देखे जो इसके लिए हैरत और फिक्रमंदी का सबब बने। पहला मंजर, इसने देखा कि एक गाय अपनी बच्ची का दूध पी रही है। हैरत से बोला, सबहान अल्लाह, माँ अपनी ही औलाद का हक छीन रही है। दूसरा मंजर, कुछ लोग बोसीदा कपड़ों में मलबूस थे, लेकिन हाथों में सोने से भरी थैलियां थीं। इतना सोना, फिर भी इतनी तंग दस्ती, ये क्या माजरा है? तीसरा मंजर, एक बहता चश्मा नजर आया। प्यास से निढाल चरवाहा जब करीब पहुंचा तो पानी की शदीद बदबू से रख गया। साफ बहता पानी और ऐसी बदबू, कुछ तो बात है। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम की हुकमत भरी वजाहत। जब हजरत सलीमान के दरबार में पहुंचा तो सारा माजरा बयान किया। हजरत सलीमान ने फरमाया, ठीक है, मैंने भेड़िए को इजाजत दे दी कि वो एक भेड़ चुनकर खा ले। फिर चरवाहे ने रास्ते के अजीब मनाजिर का जिक्र किया और उनकी हकीकत जानना चाहिए। हजरत सलीमान ने फरमाया, पहली निशानी, ये आखिरी जमाने की अलामत है। माएँ खुद अपनी बेटियों को फितना में डालेंगी ताकि दुनियावी फायदे हासिल करें। दूसरी निशानी, ये वो लोग हैं जिन्होंने माल हराम से कमाया। सूना तो है मगर बरकत नहीं। आखिरी जमाने में हराम कमाई आम हो जाएगी और कनात खत्म हो जाएगी। तीसरी निशानी, ये इस दौर के नाम नहाद दीनदार हैं जिनका जाहिर तो दीनदारी का है मगर बातिन दुनिया परस्ती से भरा हुआ है। उनकी हकीकत करीब जाकर मालूम होती है। चरवाहा सुनकर कानप गया और अर्ज की, ऐ अल्लाह, मुझे इस जमाने के फितनों से अपनी पनाह में रख। भेड़िए की दियानतदारी। जब चरवाहा वापस पहुंचा तो वाकई भेड़िया भेड़ों की निगहबानी कर रहा था। उसने कहा, हजरत सलीमान ने तुम्हें इजाजत दी है, कोई भी भेड़ चुन लो। भेड़िया थोड़ी देर तक भेड़ों को देखता रहा, फिर एक कमजोर और बीमार सी भेड़ को चुन लिया। चरवाहे ने पूछा, यही भेड़ क्यों चुनी? क्योंकि ये अल्लाह की तस्बीह से गाफिल थी। जो अपने रब के जिक्र से गाफिल हो वो बड़ी आजमाइश में है। सबक और गौर व फिक्र। ये एक मनकूल हिकायत है, कुरान और हदीस नहीं, मगर जो हकीकतें बयान हुई वो आज हमारे ज़माने की जीती जागती तस्वीर हैं। माँ बाप दुनिया की खातिर अपनी औलाद को फितनों में डाल रहे हैं। हराम कमाई आम है, दिलों से कनात और बरकत उठ चुकी है। दीनदारी का नकाब है मगर अंदर से खोखले किरदार। धोखा, मुनाफिकत, जुल्म और खुद गर्जी का बाजार गर्म है। अल्लाह ताला हमें आखिरी ज़माने के फितनों से महफूज रखे, सच्चाई, दियानत और जिक्र इलाही की तौफीक दे। आमीन।